नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 2 मिनट न्यूज चैनल में। मैं धर्मेंद्र वैष्णव लाया हूं आपके लिए आज की ताज़ा और खास और बड़ी खबरें। सबसे पहले खबरों की बात करते हैं हेडलाइन के साथ, फिर खबरें विस्तार से। तो सबसे पहले खबर लेते हैं दिल्ली से। दिल्ली लाल किले के पास कार में धमाका, 9 की मौतें, 24 घायल। धमाके वाले कार का पुलवामा कनेक्शन, पुलिस ने यूएपीए के तहत केस दर्ज किया है। दिल्ली कार ब्लास्ट की तस्वीरें जो कि हम अब आपको दिखाने वाले हैं। राजस्थान के मुख्य सचिव की सुशांत पंत ने पद छोड़ा। दावा, सीएस की पोस्ट को हटाने वाले में पहले आईएएस केंद्र में सचिव नियुक्त। क्या दिल्ली ब्लास्ट ऑपरेशन सिंदूर का बदला है? हाफिज सईद की धमकी, 2900 किलो विस्फोटक और कनेक्टिंग डॉट्स। कृषि मंत्री करोड़ी बोले, कुछ किसान यूरिया ब्लैक करते हैं, 2 बैग की जरूरत है लेकिन 10 ले जाएंगे, फिर 8 को ब्लैक करेगा। दिल्ली में ब्लास्ट के बीच बिहार में वोटिंग, 20 जिलों के 122 सीटों पर मतदान आज। 13 से 2 उम्मीदवार मैदान में, 12 मंत्रियों की किस्मत का फैसला। दिल्ली में रेड फोर्ट के पास कार धमाका, 9 लोगों की मौत। सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर चल रही हैं। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कश्मीर में 2900 किलो विस्फोटक के साथ आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़, 8 आरोपियों गिरफ्तार। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, भारत अमेरिका के बीच जल्द हो सकता है नया ट्रेड डील, टैक्स में कटौती के संकेत। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा की तैयारियां तेज, रक्षा ऊर्जा समझौते पर फोकस। पंजाब सरकार ने नवंबर के शहादत स्मृति माह घोषित किया। गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि। कर्नाटक में आज मनाया जा रहा है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पर विशेष आयोजन। अमेरिका में अल्पसंख्यक अधिकारों पर बड़ी बहस, भारतीय मूल के नेताओं ने कहा हमें आगे आना होगा। गो फैशन कंपनी के 2 नतीजों के बाद शेयर मार्केट में हलचल, विश्लेषकों ने लक्ष्य घटाया। दिल्ली धमाके के बाद अमेरिकी दूतावास ने जारी किया सुरक्षा अलर्ट, नागरिकों को भीड़ से दूर रहने की दी सलाह। मनोरंजन की दुनिया में हलचल, महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा की फिल्म एस एम बी 29 के लिए हैदराबाद में 50,000 फैंस वाला इवेंट तैयार। तो दोस्तों, ये थी अब तक की खबरों की हेडलाइन। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली में रेड फोर्ट के पास चलती कार में विस्फोट। सोमवार शाम दिल्ली को बेहद भीड़ भाड़ वाली जगह रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास बाहर एक कार विस्फोट हुआ। कम से कम 9 लोग मारे गए और 24 लोग घायलों की संख्या है। पुलिस ने बताया है कि घटना के बाद दिल्ली एनसीआर तथा अन्य राज्यों में सुरक्षा कड़े कर दी गई है। प्रारंभिक जानकारी में यह बताया गया है कि विस्फोट हुए वाहन का पता चल चुका है और जांच में यह देखा जा रहा है कि क्या यह सिर्फ दुर्घटना थी या आतंकी क्रमवार था। इस मामले में केंद्र और राज्य दोनों एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। घटना समय समय पर खतरनाक संभावनाओं की ओर संकेत देती है। नागरिकों से कहा गया है कि वे अफवाहों से दूर रहें और केवल आधिकारिक सूचना पर भरोसा करें। क्या यह घटना सुरक्षा व्यवस्था में खामी के संकेत हैं? यह भी देखने की बात है। अगली खबर, दिल्ली एनसीआर में बड़ी टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़। फरीदाबाद के आसपास एक बड़ी जालसाजी पकड़ी गई जिसमें लगभग 2900 किलोग्राम बम निर्माण सामग्री दर्ज की गई। साथ ही कुछ डॉक्टरों समेत 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस के अनुसार यह मॉड्यूल जम्मू कश्मीर, हरियाणा व उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था। यह घटना इस मायने में खतरनाक है कि आजकल आतंकी संगठन पारंपरिक तरीकों के बजाय स्थानीय संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बम निर्माण सामग्री की इतनी बड़ी मात्रा संकेत देती है कि बड़े स्तर पर कुछ होने वाला था। डॉक्टरों का नाम जुड़ा होना जांच और गहरा बताता है। सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता काम आई है, लेकिन यह दर्शाता है कि खतरा अभी टला नहीं है। अगली खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अमेरिका भारत के बीच न्याय संगत व्यापार समझौता करीब। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वर्तमान में प्रभावशाली राजनीतिक हस्ती ट्रंप ने कहा कि अमेरिका तथा भारत के बीच बहुत अलग और न्याय संगत व्यापार समझौते पर काम चल रहा है। उन्होंने हल्के अंदाज में कहा, वे मुझे अब नहीं प्यार करते लेकिन फिर प्यार करेंगे। भारत के वाणिज्य मंत्री ने भी इस दिशा में चर्चा को सकारात्मक बताया है। यह संकेत है कि भारत अमेरिका व्यापार संबंधों में नया अध्याय खुल सकता है, लेकिन साथ ही यह उन द्विपक्षीय मुद्दों को भी उजागर करता है जिन पर अभी तक समाधान नहीं हुआ है, जैसे शुल्क, आयात निर्यात, तेल आयात व अन्य। भारत की राष्ट्रीय नीति और अर्थव्यवस्था पर इससे क्या असर होगा, यह आगे देखना योग्य है। अगली खबर लेते हैं, व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा की तैयारियां। क्रेमलिन ने पुष्टि की है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा के लिए सक्रिय तैयारियां चल रही है और यह संभव इस वर्ष के अंत तक हो सकती है। भारत रूस संबंध में एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य
में यह यात्रा बड़ी मायने रखती है। इस यात्रा के संबंध रक्षा, ऊर्जा, तेल, गैस और द्विपक्षीय सुरक्षा समझौतों पर बात हो सकती है। वैश्विक भू राजनीतिक में भारत एक महत्वपूर्ण मोर्चे पर खड़ा है और ऐसे दौरे पर इस भूमिका को और सुदृढ़ करके मजबूत माना जा सकते हैं। भारत रूस की रिश्तों में संतुलन नीति की भूमिका बढ़ सकती है, विशेष रूप से अमेरिका रूस भारत 3 दशकीय संबंधों में। अगली खबर, पंजाब में 350वीं पुण्यतिथि के अवसर पर शहादत स्मृति महा। पंजाब सरकार ने नवंबर को गुरु तेज बहादुर सिंह जी की 350वीं शहादत की वर्षगांठ पर शहादत स्मृति माह घोषित किया है। राज्य में विभिन्न कीर्तन, सेवा शिविर व कार्यक्रम चल रहे हैं। महत्वपूर्ण बिंदु यह है, धार्मिक सांस्कृतिक दृष्टि से यह आयोजन विशेष है और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देता है। आम नागरिकों के लिए यह एक अवसर है सेवा भावना और सामाजिक जुड़ाव को महसूस करने का। राज्य स्तर पर इस तरह की पहले सामाजिक एकता व सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करती है। अगली खबर लेते हैं, कर्नाटक में स्कूल को दिए निर्देश, आज का दिन मनाए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में। कर्नाटक के स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों में पूर्व विश्वविद्यालय कॉलेजों को निर्देश दिया है कि 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाएं। इस मौके पर कार्यक्रम होंगे जैसे निबंध लेखन, परिचय पत्र व अन्य। यह दिन भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की जयंती भी है। महत्वपूर्ण बिंदु ये है, शिक्षा के महत्व को पुनः सामने लाना इस तरह के आयोजन से संभव होता है। छात्रों, शिक्षकों व अभिभावकों के लिए यह अवसर है कि वे शिक्षा प्रक्रिया पर विचार करें। इस तरह के दिवस सामाजिक जागरूकता बढ़ाने में मददगार साबित होते हैं। अगली खबर, अमेरिका में अल्पसंख्यकों के अधिकार पर बहस वृद्धि। अमेरिका में एक भारतीय मूल के राजनेता ने कहा है कि हम एक ऐसे समय में हैं जहां अल्पसंख्यक अधिकारों पर हमला हो रहा है, हमें आगे आना होगा। यह अमेरिका में सामाजिक और राजनीतिक संबंधी बदलावों का संकेत है, जिससे भारत सहित अन्य देशों पर भी व्यापक ध्यान देने योग्य है। महत्वपूर्ण बिंदु, वैश्विक स्तर पर मानव अधिकारों का अल्पसंख्यक हित की बहस बढ़ रही है। भारत के लिए यह विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे प्रवासी समुदाय तथा द्विपक्षीय संबंध इससे प्रभावित हो सकते हैं। घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में सामाजिक न्याय विमर्श का विस्तार हो रहा है। अगली खबर, शेयर बाजार में गो फैशन इंडिया लिमिटेड के 2 नतीजों के बाद व्यवस्थित बदलाव। रिटेल कंपनी गो फैशन के दूसरे तिमाही नतीजों के बाद विश्लेषकों ने कंपनी के शेयर लक्ष्य को घटाया है, जो निवेश विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है। महत्वपूर्ण बिंदु, रिटेल सेक्टर में बढ़ती चुनौतियां जैसे कच्चे माल की लागत, रसद समस्या, उपभोक्ता वित्तीय दबाव नतीजों में दिख रही है। निवेशकों की सावधानी बरतने की सलाह है क्योंकि सेक्टर विशेष में उतार चढ़ाव तेजी से हो सकते हैं। यह घटना बताती है कि आर्थिक परिस्थितियों में बदलाव तेजी से कंपनियों के प्रदर्शन को प्रभावित कर रहे हैं। अगली खबर, यूएस एम्बेसी ने दिल्ली के विस्फोट के बाद सुरक्षा अलर्ट जारी किया। विस्फोट के कुछ समय बाद यूनाइटेड स्टेट्स एम्बेसी ने इंडिया ने दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों से दूर रहने तथा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सतर्क रहने की सलाह दी है। महत्वपूर्ण बिंदु, यह आधिकारिक चेतावनी दर्शाती है कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। नागरिकों व यात्रियों के लिए संकेत है कि सार्वजनिक सुरक्षा निर्माण में वृद्धि हो सकती है। वह भारत की सुरक्षा परिस्थितियों पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान को भी दिखाता है। अगली खबर, मनोरंजन दुनिया SSMB 29 फिल्म के लिए ग्लोब ट्रॉटर इवेंट उद्घाटन। दक्षिणी भारतीय सुपरस्टार महेश बाबू और अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा की आने वाली फिल्म SSMB 29 के लिए हैदराबाद में 15 नवंबर को एक बहुत बड़े इवेंट ग्लोब ट्रॉटर का आयोजन हो रहा है। इससे अनुमानित 50,000 मनोरंजन प्रेमी हिस्सा लेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि यह आयोजन फिल्म प्रचार की दिशा में नई ऊंचाई ला रहा है। भारतीय फिल्म उद्योग के ग्लोबल फैन इवेंट में का रूप तेजी से बढ़ रहा है। मनोरंजन क्षेत्र तथा मीडिया मार्केटिंग में मिलन बिंदुओं को यह अच्छी तरह पेश करता है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की आज की ताजा और बड़ी खबरें। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए चाहते हैं आपसे इजाजत। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप तब तक स्वस्थ रहेंगे, फिट रहेंगे। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।